बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जवेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से कुछ नए डेवलपमेंट्स और कुछ नई चीज़ें हमारे सामने आई हैं। फयाज रामे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, उनकी जो सीसीटीवी फुटेज है उस हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट सामने आई है, क्योंकि जो कैमरों की फुटेज है बेसिकली जो पुलिस ने मरियम नवाज साहबा को रिपोर्ट जमा कराई है, उस रिपोर्ट के अंदर पुलिस ने ये कहा है, बाकायदा ये लिखा है कि कैमरे वहाँ के यानी जाए वकुआ के जो कैमरे थे वो बंद थे। अब इसके ऊपर पुलिस ने ये भी लिखा है कि वो कैमरे बंद करवाए गए हैं या फिर वो कैमरे खराब थे, इसके ऊपर पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन ये पुलिस ने कहा है कि उस जाए वकुआ के ऊपर यानी जवेद भट्ट साहब की जो गाड़ी थी, गाड़ी के करीब तरीन जो 4-5 मोटरसाइकिल जिनको देखा गया, जो उसके गिरदोनवाब में बार बार घूम रहे थे, उनको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा जवेद भट्ट साहब की गाड़ी के साथ एक और गाड़ी भी जो मुसलसल उसको फॉलो कर रही थी, उसको भी ट्रेस किया जा रहा है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया कुलाची साहब आपका। देखें, ये बात मेरे भी नॉलेज में आई है, मुख्तलिफ ज़राए से, मीडिया के ज़राए से, दीगर ज़राए से ये चीज़ सामने आ रही है कि पुलिस जो है उसने हक़ायक़ का पता लगा लिया है जी। और जो मोटरसाइकिल इस वारदात में इस्तेमाल हुआ है उसका भी पता लगा लिया है और कैमरे किस तरह से बंद हुए हैं ये बात भी सामने आ गई है। राइट। इन सारी चीज़ों की पुलिस ने निशानदेही कर ली है, ठीक है। जी। लेकिन ये क्योंकि एक हाईलाइटेड मैटर है, एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इसलिए पुलिस अपनी पूरी तरह से तसल्ली कर रही है कि किसी बेगुनाह को इसमें ना रगड़ दिया जाए। राइट। जो बंदा बनता है, जिसका रोल बनता है, उसी को इसी में नॉमिनेट किया जाए और डिस्क्लोज किया जाए। यहाँ तक कि ये बात भी सामने आई है कि जो वकूआ में इस्तेमाल हुआ है मोटरसाइकिल, वो भी चोरी का हुआ है। राइट। ये ऐसा ही। मुख्तलिफ ज़राए से ये चीज़ें सामने आ रही हैं और पुलिस ने अभी तक इस फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया। उसकी रीज़न यही समझ में आ रही है कि पुलिस के आला जो अफसरान हैं वो अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे, प्रॉपर इसके ऊपर वर्क करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे, शहादतें इकट्ठी करेंगे। शहादतें इकट्ठी करने के बाद, पूरी तस्दीक करने के बाद देन वो चीज़ को डिस्क्लोज करते हैं इस तरह के हाईलाइट मैटर में। और पुलिस अभी बता नहीं रही, लेकिन मुझे भी ये जो बात आप कर रहे हैं, मुझ तक भी ये बात जी। पहुंची है कि ये पता लगा लिया गया है और पीछे से जहां से ट्रेस आउट किया गया है, जहां से फॉलो अप कर रहे थे, वो भी एक लोकेशन का पता चल गया कि कहां से उन्होंने परसू करना शुरू किया और जी। कैसे कैसे। राम साहब की बात नाज़रीन बिल्कुल दुरुस्त है, पुलिस ने पता लगा लिया है। उसकी वजह यह है कि पुलिस ने बाकायदा अपनी रिपोर्ट के अंदर ये लिखा है कि जियो फेंसिंग का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो चुका है। जो शवाहिद हैं उनको लैब में भिजवा दिया गया है। यानी तमाम तक जो चीज़ें हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ जो हैं वो हो रही हैं। यानी अब महसूस ये हो रहा है पुलिस कह लीजिए को दिखावे के लिए या फिर दिली तौर पर आप जो भी इसको नाम देना चाहें, पुलिस काम कर रही है इस वक्त। वो रिपोर्ट उन्होंने जमा करा दी है। इसके अलावा साथ आपको ये भी बता दें कि तकरीबन जो मेरे ज़राए हैं उन्होंने ये बताया कि 10-10 अफराद को अब 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। 10 अफराद उस ग्रुप के, 10 अफराद उस ग्रुप को। अब इससे क्या यानी फ़ायदा क्या होगा राम साहब? देखें, ये जो एमपीओ का कानून है कुलाची साहब, ये बेसिकली कानून ही ये है कि इंतशार को रोकने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए और पीस को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है कि अगर कोई शख्स पीस, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्बेंस का बायस बन रहा है या कोई इसमें ऐसी बात कर रहा है, तो इस कानून के तहत उसको 30 डेज़ के लिए जो है वो नज़रबंद कर दिया जाता है, डिटेन कर दिया जाता है। बहुत सारे लोग इसे काला कानून भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एफआईआर नहीं कटती, ना ही कोई रिमांड लिया जाता है। विदाउट एनी एफआईआर आप किसी भी शख्स को अगवा करके, अबडक्ट करके बाद में एमपीओ का ऑर्डर निकाल देते हैं। जी। तो इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट भी होती रही है। लेकिन आम तौर पर जब ये कानून बनाया गया था तो उस वक्त जो लेजिस्लेटर था उसका माइंड यही था कि इसको पीस मेंटेन करने के लिए अगर कोई शख्स डिस्टर्बेंस का बायस बन रहा है तो उसको 30 डेज़ के लिए नज़रबंद कर सर दिया जाए। आपकी बात दुरुस्त है, वो तो आएगा बाद का प्रोसेस है ना। सवाल ये है कि क्योंकि एक ग्रुप की अगर बात की जाती है, जो भट्ट बरादरान है उसमें जो उन्होंने बाकायदा नाम दिए हैं, तीफी भट्ट है, उसमें गोगी है, उसमें बाकी जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जबकि दूसरी जो टीपू बहलाज वाला ग्रुप है उसके भी 10 अफराद हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या अगर भट्ट बरादरान की हम बात करें तो क्या उनके जो तीफी भट्ट हैं, गोगी भट्ट है, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? पहले तो ये गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद फिर 3 MPO का मसला चलेगा ना।
वो तो बात की बात है 3 MPO वाला। देखें, रियासत की रिट को तो कुलाची साहब कोई चैलेंज नहीं कर ऑब्वियसली ठीक। बिल्कुल। और रियासत अगर करना चाहे तो वो क्या नहीं कर सकती। रियासत एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है और सर किसी रियासत से मुराद, आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, कानून के मुताबिक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आप कानूनी माहिर नजर सी बात है, आपने कानून के मुताबिक ही बात करनी है। लेकिन मेरा फिर छोटा सा सवाल भी उसमें शामिल हो जाता है। उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों आपने देखा था इमरान किश्वर साहब ने इंटरव्यू दिया, उससे पहले CCPO साहब बिलाल किमियाना साहब ने इंटरव्यू दिया, यानी हमारे DIG साहब हों, हमारे CCPO साहब हों, वो इन केसेस के ऊपर बात करने से घबराते हैं। जैसी सी बात है, हम वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो किस तरह बात कर रहे हैं। जब वो कोई बंदा इतने हाई लेवल का रियासत का एक बड़ा अफसर बात करने से घबराता हो तो वो इम्प्लीमेंट कैसे कर सकता है? देखें, ये तो रियासत किसी फर्द का नाम नहीं है। रियासत बेसिकली एक आप कह लें कि वो जो यूनिफॉर्म पहना हुआ वो रिप्रेजेंट करता है। अब वो यूनिफॉर्म किसी बुज़दिल ने पहना हुआ है या किसी कानून पे इम्प्लीमेंट करने वाले शख्स ने पहना हुआ है। देखें, इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। कुलाची साहब, अगर आप ऑनेस्ट हैं, आपका बेखौफ होने के लिए आपको बाकिरदार होना पड़ता है। दुरुस्त। आप बेखौफ तभी होंगे जब आप बाकिरदार होंगे। आपके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होगा, आप फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे। तो मैं इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कह सकता हूँ, ये तो पुलिस के एक हाई ऑफिशियल का इस तरह का, एक डिसिप्लिनरी फोर्स के हाई ऑफिशियल का इस तरह का स्टेटमेंट आना, ये तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का और आम शहरी का मोरल डाउन करने वाली बात है। ऑब्वियसली। और अगर वो ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो वो तो डिज़र्व नहीं करते इस ओहदे के लिए। लेकिन ये इस तरह का स्टेटमेंट जो है वो उनके ओहदे के मुताबिक डिज़र्व ये नहीं बनता। ठीक हो गया, ये नहीं बनता। अदरवाइज इस ओहदे के मुताबिक इस ओहदे के सामने सिर्फ एक चीज़ बड़ी है, वो है कानून। जी। इनके सामने कोई ताकतवर नहीं है। बिल्कुल। इनके सामने ताकतवर क्या है? कानून। इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? कानून। अगर उसको ये ज़हन में रखेंगे और उसके तो देन तो कोई नहीं है जिसका रोल बनता है। बिल्कुल, कानून से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। रामे साहब, मेरा आपसे अगला सवाल इस हवाले से है कि जो अब अमीर फतेह का बयान सामने आया है, उन्होंने बाकायदा इस मामले से, इन जावेद भट्ट साहब के जो कत्ल हुए हैं उससे उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया है। और इसके साथ इससे पहले जो नामजद बंदा था कैसर भट्ट साहब, उन्होंने भी लाताल्लुकी का इजहार किया है। यानी दोनों अफराद ने ये कहा है कि हम पुलिस के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं और लाताल्लुकी का इजहार भी करते हैं। तो अब इस यानी इन दोनों के बयान के आने के बाद अब आप किस तरह देख रहे हैं केस को और FIR को? देखिए, हर शख्स का, हर मुल्ज़म का राइट होता है, राइट ऑफ फेयर ट्रायल। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट ऑफ फेयर ट्रायल हर बंदे का हक है। राइट। तो वो अगर फेयर ट्रायल की एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, अपनी सफाई देना चाहते हैं, तो कानून उन्हें रेमेडी पेश करता है। उसके लिए एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। वो उन्होंने कहा जी हम सरेंडर कर रहे हैं, तो और सरेंडर करके कुछ ऐसे एविडेंस ले आते हैं सामने जिसके ज़रिए से वो साबित कर देंगे एट द टाइम ऑफ अकरेंस ही वाज नॉट देयर। सर, रियासती इदारे अपनी तहवील में लेकर इनकाउंटर कर देते तो कौन जिम्मेदार होगा? देखें, ये तो फिर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है कि हर सिटीजन का राइट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। और अगर रियासती इदारे इनकाउंटर कर देते हैं तो फिर ऑप्शन तो है। देखिए, ऑप्शन आपके पास प्राइवेट डायरेक्ट कंप्लेंट की है। जिसने इनकाउंटर किया आप उसके अगेंस्ट डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल करें। बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट कार्रवाइयाँ हुई हैं, उनको नौकरी से जाना पड़ा, सजाए मौत तक की सजाएं हुई हैं। अगर कोई बंदा स्टेट मशीनरी का मिसयूज करता है तो वो फर्द बहाल का कंडक्ट होता है, उसमें स्टेट का तो फॉल्ट नहीं है। ठीक हो गया, बिल्कुल उसमें स्टेट का कोई फॉल्ट नहीं होता। नाज़रीन, जावेद भट्ट के कत्ल केस के हवाले से मजीद अपडेट और मजीद चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। इस हवाले से जो कुछ मजीद हमारे सामने आता है हम बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।